अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था हुकूमत ने एहतसाब ऑर्डिनेंस में खुद को एनआरओ दिया है। ये ऑर्डिनेंस एहतसाब के लिए नहीं बल्कि हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है। ये अदलिया पर भी हमला है। हुकूमत मर्जी का जज लगाकर मनपसंद फैसले कराना चाहती है। एहसन इकबाल बोले, फरमाइशी कानून एक शख्स के लिए बनाया गया, नया ऑर्डिनेंस मुल्की ढांचे में मजीद इंतशार का बाइस बनेगा। ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। नून लीग के रहनुमाओं के हुकूमत पर वार, नैब ऑर्डिनेंस वुज़रा के लिए एनआरओ करार। आज ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है। इसमें हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। हुकूमत ने कहा है जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। जो हुकूमत के वज़रा ने इस मुल्क में डाके डाले हैं आप उन पर सवाल नहीं कर सकते। ये इस एनआरओ ऑर्डिनेंस की रूह है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान ने कहा ऑर्डिनेंस से अदलिया पर हमला किया गया। इस पूरे ऑर्डिनेंस का मकसद ये है मर्जी के जज लगाकर करप्ट अफराद को जज बनाकर फैसले हासिल किए जाएं और उजलत में हासिल किए जाएं। ये आज सब इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। जुडिशरी की आजादी पर डाका डालने की कोशिश है और इससे कानून शहादत को बदलने की कोशिश की गई। आज कानून शहादत पे भी एक हमला है। ख्वाजा आसिफ बोले एक दिन आएगा जब उनके गिरेबानों पर भी हाथ आएगा। ये आज जो है मुतकुल अनाम जो हुक्मरान बने हुए हैं, कल वक्त आएगा इनका गिरेबान पे भी पाकिस्तान के अवाम के हाथ पहुंचेंगे। एहतसाब होगा, सच्चा एहतसाब होगा। एहसन इकबाल ने कहा शख्स वाहिद के लिए कानून साजी गैर आईनी है। ये जो नैब का कानून है बदतरीन काला कानून है। ऐसा ऑर्डिनेंस है जो पाकिस्तान के रियासती ढांचे में मजीद इंतशार पैदा करेगा। इस किस्म की धौंस, इस किस्म की धांधली, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का अदालती निजाम इस बात की इजाजत देगा। लीग रहनुमाओं का कहना था कि साबित हो गया कि चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं, उनको हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। बीआरटी मालम जब्बा केसेस खत्म कर दिए गए। फरूख हबीब का कहना है कि एनआरओ चाहने वालों को हर चीज में एनआरओ नजर आता है। अपोजिशन नैब को नाकाम इदारा बनाना चाहती है, हमेशा करप्शन का राज बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद है। नैब कवानीन में तरामीम इदारों की कारकर्दगी और बेहतरी के लिए हैं। मलिका बुखारी ने कहा कि साबिक वजीर आजम ने बगैर पढ़े नैब कानून पर तनकीद की। अदलिया की आजादी पर हमले की बात मासिवाय इल्जाम कुछ नहीं। ये तो कहते थे नैब को बंद कर दें। ये जो अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस के जरिए लाई गई हैं ये एक कॉम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट्स हैं जिससे हमारा मुतमन्ना नजर नैब के निजाम को मजीद फाल करना है, नैब को जो है वो मजबूत करना है। जो ये लोग बातें करते हैं कि जी चीनी स्कैंडल को एनआरओ दे दिया, आटा स्कैंडल को एनआरओ दे दिया, आपको जो है वो ये स्कैंडल तो बड़े नजर आते हैं। आप किसी एक स्कैंडल को लें और उठा के किसी इदारे पे चले जाएं। अपोजिशन की रहनुमाओं ने एनआरओ की बात की। जो हमेशा एनआरओ चाहते हैं वो हर चीज को एनआरओ के जाविये से देखते हैं। एक साबिक वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कानून का मुताला करके आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन की रहनुमाओं ने तनकीद बराए तनकीद की रिवायत को आगे बढ़ाया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दफा फिर गुमराहकुन थी, हकायक पर मबनी नहीं थी और असलियत से बहुत दूर थी। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी गैर कानूनी और बदनीयती भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तनकीद कर दी। कहा पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। सिलेक्टेड हुकूमत ऑपोजिशन को निशाना बनाने का अमल जारी रखना चाहती है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक राय तलब कर ली है। आसिफ जरदारी की जमानत से मुताल्लिक केस में अदालत ने इस्तफसार किया, क्या नैब कवानीन से मुताल्लिक नया ऑर्डिनेंस आ गया है? जमानत के केसेस क्या अब ट्रायल कोर्ट जाएंगे? जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जमानत की तमाम दरखास्तें अब खारिज हो जाएंगी। अदालत ने पूछा क्या ऑर्डिनेंस में गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस ले लिए हैं? फारूक एच नाइक ने कहा कि ऑर्डिनेंस से इख्तियारात मजीद ज्यादा हो गए हैं। अदालत ने नया प्रोसिक्यूटर और फारूक एच नाइक से राय तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
कौमी असम्बली का इजलास 22 अक्टूबर को होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बाबर ऐवान से मुलाकात में कहा, उम्मीद है कि ऐवान में मौजूद तमाम जमातें कानून साजी के लिए मौसर और तामीरी किरदार अदा करेंगी। बाबर ऐवान ने कहा कि हुकूमत अवामी और मुल्की मफाद की कानून साजी में किसी किस्म की ताखीर नहीं चाहती। दूसरी जानिब अपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस के लिए इजलास बुलाने के लिए भी रिक्वेजिशन जमा करा दी। रिक्वेजिशन पर 156 अरकान ने दस्तखत किए हैं। कानूनी माहिरीन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 को गैर कानूनी करार दे दिया है। हुकूमत को कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सीनियर वकला कहते हैं चेयरमैन नैब को मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया है। इस्लामाबाद से अदील सरफराज रिपोर्ट करेंगे। कौमी एहतसाब दूसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की कानूनी हैसियत क्या होगी? कानूनी हैसियत सिर्फ 120 दिन। ब्लैक मेलिंग का कानून। कौमी एहतसाब ब्यूरो के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। वफाकी सूबाई काबीना, कमेटियों, झेली कमेटियों, मुश्तरका मफादात कौंसल, कौमी इक्तिसादी कौंसल और एक्नेक के फैसले नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हो गए। कानूनी माहिरीन ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हुए कहते हैं इमरजेंसी नहीं, मुल्क में साजगार माहौल है। कानून साजी का अमल असेंबली में होना चाहिए। ऑर्डिनेंस की जरूरत उस वक्त होती है कि जब असम्बलियां एक्टिव ना हो। इस कानून को अगर आपको अमेंडमेंट चाहते हैं तो आप असेंबली में ला सकते हैं, लिहाजा इस ऑर्डिनेंस का कोई जवाज नहीं बनता। जो भी कानून बनने पार्लियामेंट में बनने चाहिए, ये ऑर्डिनेंस निकाल के हुकूमत चलाना बिल्कुल नाकामी के ये अब किनारे पे पहुंच चुके हैं। कानूनी माहिरीन ने चेयरमैन नैब को मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। कहते हैं चेयरमैन को ब्लैक मेलिंग के इस कानून को मानने से इनकार कर देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 के से मुताबिकत रखेगा। इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होगा। ऑर्डिनेंस की जो लीगल पोजीशन है वो 120 दिन के लिए है। 120 दिन जब एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? ब्लैकमेलिंग का जो कानून है, जैसे जावेद इकबाल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उनको बाइज्जत तरीके से घर चला जाना चाहिए। वकला ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के अमल में आने के बाद ज़ेर इल्तवा तहकीकात और मुकदमात के मुतलका इदारों में मुंतकिली के तरीक़ाकार पर भी सवाल उठा दिया। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद।